बच्चों आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन को बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं। ये वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लैटरल इन्वर्जन, रिफ्लेक्शन इन कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। ये पिक्चर को जरा ध्यान से देखो। ये है हमारा प्लेन मिरर। ये जो प्यारा सा कार्टून खड़ा है ना मिरर के सामने, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। और मिरर के अंदर जो इसका पिक्चर बन रहा है वो है इसका इमेज। तो ये इमेज जो बनता है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही बनता है। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। ये रहा हमारा प्लेन मिरर। इसमें दो सरफेस होते हैं। जरा इस डायग्राम में देखो। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और ये जो ग्रे वाला पार्ट है, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अब इसे जरा टेक्निकल वे में समझते हैं। अब देखो, ये जो रे ऑफ लाइट आके मिरर में टकराती है ना, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे जब मिरर से टकराती है, ये इसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करती है। तो जो रे ऑफ लाइट मिरर से टकराने के बाद वापस चली जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो लाइन मिरर से पूरा परपेंडिकुलर होकर रहती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब देखो, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल क्रिएट होता है ना, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच क्रिएट होता है, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई इन ए सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड लॉ, जो कि सबसे इजी लॉ होता है। ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू भी वही सेम ही होगा। और मैथमेटिकली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आई थीटा दैट्स इक्वल टू आर थीटा। चलो अब देखते हैं लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ये रहा हमारा प्लेन मिरर, ये तुम हो और ये तुम्हारा इमेज। अब जैसे कि तुम अपने दोनों हाथों को ऊपर करके खड़े हो, तो ये जो तुम्हारा राइट हैंड है, मिरर में तुम्हारा लेफ्ट हैंड अपीयर होता है। और ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, इमेज में तुम्हारा राइट हैंड अपीयर हो रहा है। बस इस साइड के इंटरचेंज होने को ना लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। यानी कि लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो समझते हैं। लैटरल इन्वर्जन इज द फेनोमेनन व्हेयर अ प्लेन मिरर रिवर्सेस एन ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट एंड राइट साइड, मेकिंग द लेफ्ट अपीयर एज द राइट एंड वाइस वर्सा। यानी कि राइट टच लेफ्ट। चलो और एक इंटरेस्टिंग चीज को समझते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस के सामने ये जो एम्बुलेंस लिखा होता है, ये लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। तो ऐसा क्यों लिखा होता है? तो देखो, ऐसा इसलिए किया जाता है, जब एम्बुलेंस हमारे व्हीकल के पीछे से आ रहा हो ना, और जब हम अपनी व्हीकल के रियर व्यू मिरर में देखेंगे, तो ये एम्बुलेंस का ये जो वर्ड, ये लैटरली इन्वर्टेड होकर हमें पूरा सीधा दिखाई देगा और हम इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। अब हम देखेंगे कर्व्ड मिरर। इसके ना दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब सवाल ये आता है, हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो देखो, जो कर्व्ड मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड यानी कि बाहर की ओर होता है, उसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। और जिस कर्व्ड मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, उसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। ये जो कर्व्ड मिरर होता है ना, ये स्फेरिकल मिरर का एक कटआउट पार्ट होता है। तो जैसे कि स्फीयर का एक सेंटर और रेडियस होता है, वैसे ही कर्व मिरर का एक सेंटर और रेडियस, या फिर तुम इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो। हम यहाँ पे सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। और मिरर के सेंटर यानी बीचों बीच पॉइंट को हम पोल कहते हैं। इसे पी से डिनोट किया जाता है। अब जो लाइन सेंटर और पोल से होकर गुजरती है, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल के बीचों बीच जो पॉइंट होता है, उसे हम फोकस कहते हैं। फोकस से पोल तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। और जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आके कॉन्केव मिरर से टकराती है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यही फोकस से होके गुजरती है। देखो कुछ इस तरह। तो जैसे कि हमने देखा, ये लाइन फोकस की ओर आते हुए एक दूसरे के करीब हो जा रही है, बस इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तब तुम्हारे मन में सवाल हो रहा होगा, तो क्या कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है? तो हाँ, तुमने सही कहा, इसे डाइवर्जिंग मिरर ही कहा जाता है। अब देखो, कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस ना आउटर सरफेस में होता है, तो इसे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आके इसमें टकराती है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ डाइवर्ज हो जाती है इस तरह। लेकिन अगर हम इस डाइवर्जिंग रे को एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये फोकस से होके गुजरेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो एक लाइक तो बनता है यार।